गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक से द रेड ट्रैप को आज हम शुरू कर रहे हैं। अबाउट द ऑथर, सेल्मा लाजरलॉफ was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. सेल्मा लाजरलॉफ, जिनका जन्म 1858 को हुआ और डेथ इनकी 1940 को हुई, यह एक स्वीडिश राइटर थे जिन्होंने जिनकी कहानियाँ जो है कई भाषाओं में अनुवादित की गई है। यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। इनकी कहानियों में एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट्स मिलता है जो आम लोगों के जीवन से संबंधित होता है। अ बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। एक विश्वास कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो अच्छाई होती है उसे प्रेम और समझ के द्वारा उभारा जा सकता है, बाहर लाया जा सकता है। दिस स्टोरी सेट अमिडिस्ट द माइंड्स ऑफ स्वीडन। यह कहानी जो है स्वीडन की खदानों में जो है रची गई है। रिच इन आयरन और जो लोह यस्क से भरपूर है वहाँ की खदानें। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड ऑफ दैट कंट्री। और इन कहानियों का वहाँ के इतिहास में और लोक गाथाओं में काफ़ी सम्मान है। द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल। ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, द रेड ट्रैप, जो है परी कथाओं की शैलियों में लिखी गई है। Once upon a time, there was a man who went around selling small red traps of wire. एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो छोटी छोटी चूहेदानियां जो है वायर से बनी हुई बेचा करता था। He made them himself at a odd moment. वह उन्हें अपनी इच्छा अनुसार बनाया करता था। From the material he got by begging in the stores or at the big farms. और उस चूहेदानी को बनाने के लिए जिस वायर की आवश्यकता होती थी उसे वो या तो भीख मांग कर या फिर बड़े बड़े बिग फॉर्म स्टोर्स और बड़े बड़े फॉर्म से जो है भीख मांग कर वो लाया करता था और उसे बनाया करता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। किंतु उसका जो बिजनेस था वो ज़्यादा लाभदायक नहीं था। So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. इसलिए जो वो अपने आप के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए भीख मांगने का और छोटी छोटी चोरियां करने का सहारा भी लेता था। इवन सो हिज क्लॉथ्स वेयर इन रैक्स, हिज चिक्स वर sunken एंड हंगर ग्लेम्ड इन हिज आईज। उसके बावजूद जो है उसके कपड़े फटे हुए होते थे, उसके गाल जो है अंदर धसे हुए होते थे और उसकी आंखों में जो है भूख नजर आती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपेयर टू सच ए वेगाबॉन्ड। कोई नहीं कल्पना कर सकता था कि उस घुमक्कड़ का जो वेगाबॉन्ड पर्सन है, जो घुमक्कड़ व्यक्ति है, उसका जीवन जो है कितना नीरस और कितना उबाऊ था। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस। वो जो है सड़क के किनारे भटका करता था और अपने ही विचारों में खोया रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट्स विच रियली seemed टू हिम entertaining। और एक दिन जो है वो व्यक्ति अब एक किसी विचार में खो गया, ऐसे ही भटकते हुए घूमते हुए, जो उसे काफ़ी मज़ेदार लगा। ही हैड नेचुरली बिन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया। और वह निश्चित तौर से सामान्य रूप से जो है अपनी रेड ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था, अपनी चूहेदानी के बारे में सोच रहा था। और तभी जो है एक आइडिया जो है उसके दिमाग में घर कर गया, या उसके दिमाग में एक आइडिया आया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, पूरी दुनिया जो पास उसके चारों तरफ है, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड एंड सीज इन सिटीज एंड विलेजेस, पूरी दुनिया, इसकी धरती, समुद्र, शहर और गांव, वॉज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बड़ी चूहेदानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बैट्स फॉर पीपल। और इस दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है सिवाय इस उद्देश्य के कि इसमें लोगों को फंसाया जाए। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, शेल्टर एंड फूड्स, हिट्स एंड क्लॉथिंग। ये लोगों को ऑफर करती है धन दौलत, खुशियाँ, आश्रय, भोजन, गर्मी और कपड़े। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रिप ऑफर्ड चीज एंड पॉर्क, एंड एज सुन एज एनीवन लेफ्ट हिमसेल्फ बी टेम्पेड टू टच द बेड, इट closed in on him and then everything came to an end। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से एक चूहेदानी ऑफर करती है चीज और पॉर्क मीन्स होता है सुअर का मांस, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक चूहेदानी ऑफर करती है चीज और सुअर का मांस चूहे को फंसाने के लिए,
और जैसे ही कोई इसके चपेट में आता है या इसके टच में आता है या इसको जकड़ लेती है और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है. द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे. ये दुनिया जो थी, संसार जो था, बेशक उसके लिए जो था दयालु नहीं था. उसको ऐसा लगता था कि दुनिया जो है बहुत खराब है और मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है. सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय. और इससे ऐसा विचार करके, इस दुनिया के बारे में जो है बुरा सोचकर, वो बहुत ही अच्छा महसूस करता था, उसको काफ़ी मज़ा आता था. इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिस. और ये उसके लिए समय गुजारने का एक अच्छा साधन बन गया था. ड्यूरिंग मैनी weary plodding to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bed. और वो अपनी इस तरह की घुमक्कड़ कई यात्राओं में भटकते हुए जो है इस विचार को सोचा करता था, इस बात को सोचा करता था उन लोगों के बारे में जिन्हें वो जानता था. और जो लोग इस चूहेदानी के खेल में फंस गए हैं, इस भयंकर जो जाल रचा गया है उसमें पकड़े गए हैं, एंड ऑफ अदर, और उन दूसरे लोगों के बारे में भी सोचता था जो इसकी पकड़ में आने वाले हैं. वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रेडिंग along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside and he knocked on the door to ask shelter for the night. और एक गहरी शाम को जो है वो भटक रहा था इसी तरह से सड़क के किनारे. उसकी नज़र पड़ी एक छोटे से ग्रे कॉटेज पे जो रोड के किनारे, सड़क के पास ही था, सड़क के किनारे था. एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट. और उसने दरवाज़ा खटखटाया रात में आश्रय पाने के लिए. नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड. उसे मना नहीं किया गया. इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डनरली मेट हिम. और अक्सर की जैसे उससे कठोरता भरे चेहरे या अप्रसन्न चेहरे उससे मिला करते थे, वैसा उस दिन उसके साथ नहीं हुआ. द ऑनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड. उस झोपड़ी का मालिक जिसकी पत्नी नहीं थी, बच्चा नहीं थे, वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लॉनलीनेस. वो बड़ा खुश हुआ उसे देखकर कि उसके अकेलेपन में कोई बात करने आ गया है. इमीजिएटली ही पुट द पॉलिश पॉट ऑन द फायर. और तुरंत ही उसने जो है चूल्हे के ऊपर दलिया या खिचड़ी जो है चढ़ा दी. एंड गेव हिम सफर. और रात का भोजन उसे दिया. देन ही carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. और फिर उसने अपने तंबाकू के बड़े से रोल में से एक टुकड़ा निकाला, एक स्लाइस निकाली. वो पर्याप्त था उन दोनों के चीलम पीने के लिए. Finally, he got out an old pack of cards and played majors with his guest until bedtime. और फिर लास्ट में उसने एक जो पुराने कार्ड, ताश के पत्ते होते हैं, वो निकाले और फिर मेजर्स गेम खेला जब तक कि उन लोगों को नींद नहीं आई. तो इस तरह से जो है आज हमने यह इसका फर्स्ट पार्ट देखा. नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.